मैं दुर्गेश कुमार पांडे पुत्र स्वर्गीय तारकेश्वरनाथ पांडे अपने समस्त भाई और चाचा की तरफ से अपने इस क्षेत्र के मेजा के प्रयागराज जिले के यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अलावा मुंबई महाराष्ट्र पूरे देश में समाज सेवा के क्षेत्र में गरीबों के मसीहा हमारे श्री माननीय श्री इंद्रमणि शुक्ला और राजू भैया को हम सत प्रणाम करते हैं। और हम यह चाहेंगे कि हमारे गुरुजी माननीय श्री श्री संतोष महाराज जी और हमारे गुरुजी श्री भीम महाराज जी कृपया हमारे राजू भैया को आशीर्वचन प्रदान करें। बहुत ही अच्छा हमारे बड़े भाई राजू भैया यहाँ सोना भवन हमारे कुंवरपट्टी ग्राम के सबसे प्रसिद्ध समाज सेवी और वहाँ पर माता दुर्गा जी का भव्य मंदिर है और वह मंदिर यहाँ पर भेंट स्वरूप हमारे भैया जी गुरु जी को प्रदान करते हुए हम चाहेंगे कि गुरु जी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। बगल में हमारे बैठे हमारे महाराज भी हैं, हमारे कुल गुरु भी हैं जो राइट साइड में बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे भैया जी से बहुत अच्छा आज यह पांडे परिवार भैया जी के आगमन पर कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता है। ऐसे ही भैया का प्रेम हम सभी इस 84 और तिरवाहे क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण हैं सभी लोग हमेशा यह उम्मीद करते हैं हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े प्रोग्राम में भैया जी का उपस्थिति हमेशा बना रहता है। अभी कुछ समय पहले हमारे इस क्षेत्र में जब लग्न मुहूर्त कर रहे थे तो 51 जोड़े नवविवाहित के कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते हुए गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह का जिम्मा लेते हुए पूरा खर्च वहन करते हुए इस हमारे तहसील मेजा और जिला प्रयागराज का नाम रोशन किए हैं। इसलिए भैया को हम बहुत बार बार प्रणाम करते हैं। अपने बड़े भाई श्री अवधेश कुमार पांडे और उनसे छोटे बड़े भाई डॉक्टर एल के पांडे से चाहेंगे कृपया हमारे बीच इस समय हमारे बड़े भाई हमारे मित्र जैसे श्री इंद्रदेव शुक्ल राजू भैया नामी काफी है, पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है, परिचय बताने की जरूरत नहीं है। इनकी जो इस समय जो इनकी कार्यशैली जो इस समय इनकी जो कार्य प्रणाली पूरे 84 क्षेत्र में चौमुखी जो उसका जो प्रसिद्धि है जो जिस तरह से स्प्रेड हो रही है जिस तरह से फैल रही है उसके हिसाब से परिचय के मोहताज नहीं है हमारे भैया। और जिस तरीके से जो इनकी छवि है मैं ये भैया कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आपको देखकर बोल रहे हैं। आपको जब मैंने पहली बार देखा है आप मतलब बहुत ही ग्रेसफुल बड़े ही ग्रेसफुल आप दिखते हैं, आपकी छवि दूर से चमकते हुए और वैसे ही इस समय कार्य को भी कर रहे हैं, जन सेवा में एकदम से संलग्न है। और अभी इधर थोड़े समय पहले जिस तरीके से जिस तरह से सामाजिक कार्य कर रहे हैं
और उसके परिणाम स्वरूप जो प्रसिद्धि मिल रही है अति प्रशंसनीय। बहुत हम आभारी हैं भैया, आप हमारे द्वार पर आकर जो ये द्वार की शोभा बढ़ाए हैं और जो आपने अपनी सहभागिता जो आपने दिखाई है ये श्रीमद् भागवत कथा में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे 2 शब्द आप बोलें। अभी हमारा परिचय कुछ दिन पहले ही हम नए अभी मिले हैं, लेकिन हम मिलते रहेंगे। हम मुंबई रहते हैं, भैया का ये क्या कहते हैं डीजीएस परिवार। आपको क्या बताऊं, जितना बोलूं मैं, एकदम बड़े बड़े गगनचुंबी इमारत जो है पूरे मुंबई और उसके अगल बगल के जो जिला में, यहाँ तक कि थाने, पालघर, कई जिलों में इनके गगनचुंबी इमारत ये इधर कुछ दशकों से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वहाँ पे एकदम उद्योगपतियों में मिलनेयर ही नहीं बिलियनेयर में भी इनकी उसकी सूची में नाम आ चुका है। वहाँ इनके बड़े भाई वहाँ कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। यहाँ हमारे राजू भैया सामाजिक कार्य कर रहे हैं। भैया से यही अनुरोध रहेगा, इसी तरह से आप सामाजिक कार्य करते रहें, जनसेवा करते रहें। हम लोग आपके साथ हैं। आप भैया 2 शब्द आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पावन पवित्र मेजा की धरती चंदापुर गांव सभा में ज्ञान वैराग्य की जो कथा हो रही है, इस परिवार के माध्यम से हम लोग बड़े ही बड़भागी हैं कि ऐसे गांव में जन्म लिए कि अपने माता पिता के कर बताए हुए पग चिन्हों पर चलने वाले। एक कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के घर में और खेती उपजे अपने घर में। तो आपने चरितार्थ कर दिया। आप सभी भाई जिस तरीके से, हम लोग तो बचपन में यहाँ पूरी खाने आते थे, लेकिन आज इस जब कथा में आए तो बड़ा अनुभव लगा, बड़ा अच्छा लगा। हम भैया को बताए कि आप हमसे पूछे कि मेरा घर आप देखे, भैया हमने कहा आपका पीपल का पेड़ है वहीं हम जानते हैं। तो भैया को बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे घर को जानते हैं। हम सबके बीच में व्यासपीठ पे बैठे हमारे गुरुजी, मैं तो कथा में मेरा दुर्भाग्य था कि मैं नहीं पहुंच पाया एक दिन भी, लेकिन जिनके भी माध्यम से मैं सुना आपके कथा के बारे में बड़ी ही प्रशंसा हो रही है। ज्ञान वैराग्य का तो कथा के कोई और छोर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से, जिस सरल भाषा में आपने हमारे क्षेत्रवासियों को अपना रसपान कराया इस कथा के माध्यम से, इसके लिए ये क्षेत्र सदैव ऋणी रहेगा। और एक बहुत अच्छा भक्ति भाव का माहौल आपने दिया। मैं गुरुजी आपके सादर चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपनी पूरी मेजा क्षेत्र की ओर से प्रणाम करता हूँ कि सदैव आप हमारे क्षेत्र में ऐसे कथा करते रहें। आपके जो साथी हैं मैं उनको भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप लोग जिस तरीके से हर कार्य में लेकिन किंतु परंतु होता है, लेकिन ये ऐसी कथा है इसमें कहीं से लेकिन किंतु परंतु होता ही नहीं, क्योंकि इस कथा के बाद कुछ बचता नहीं जीवन। ये ज्ञान वैराग्य की कथा है। गुरुजी बहुत सारी चीजें हम सबको बताएंगे। यह परिवार हमारा अपना परिवार है। हमारे पूज्य पिताजी नहीं है, बड़ा अलग ही लगाव था। वो हमेशा इस गांव में आया करते थे। हम लोग तो कहीं न कहीं जाना आना पड़ता है तो कम पहुंच पाते हैं। भैया 2 दिन पहले गए, मैं कहा था कि एक दिन में समय निकाल के आऊंगा। मैं प्रयास किया। कल हमारे गुरुजी बागेश्वर वाले महाराज जी आए थे, तो मैं उनके साथ ही रह गया, इसलिए मैं कल नहीं आ पाया यहाँ पे। तो मैं आज पहला कार्यक्रम मैं यहीं करने, वहाँ सीधे इलाहाबाद से यहीं आया कि भैया हमारा घर का कार्यक्रम छूट गया कि मैं पूरे संसार में चलूंगा, कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा लगा। ऐसे परिवार से, इन 5 भाइयों से जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसे परिवार के, ऐसे माता पिता को मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। किसी के पास अगर धन बढ़े तो धर्म की शुरुआत करनी चाहिए।
हमारी जितनी हैसियत हो उस प्रकार से करनी चाहिए। अगर हमारी हैसियत कथा सुनने की है तो हम कथा सुने। हमारी अगर हैसियत ऐसी भगवान ने कृपा कर दी है कि हम भागवत अपने माता पिता को, अपने बंधु बांधव को सुना सकते हैं, सुनवा सकते हैं, तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। यह परिवार यह पुनीत कार्य कर रहा है, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूँ और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।